हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ने बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा था 2.1 और अब हम इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 2.2 एक्सरसाइज। तो बच्चों हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज और उनके कुछ प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ी थी। इस एक्सरसाइज में हम ये पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स साइन x को स्प्लिट करके x कैसे लिखा जाता है। ऐसे बच्चे अगर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे cos इनवर्स x, cos इनवर्स को हम cos x में कैसे स्प्लिट करके x लिखते हैं, tan इनवर्स tan x को कैसे स्प्लिट करके x लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स और एक रूल पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 1 बेटा, साइन इनवर्स साइन x। बच्चों साइन इनवर्स से साइन x कैंसिल हो जाता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है और x होल्ड हो जाता है। और ये x होल्ड बच्चों जब भी होगा, x होल्ड जब भी होगा जब x कितना बिलोंग कर रहा होगा, -π/2 से π/2। बिकॉज बच्चों जो -π/2 से π/2 होती है वो साइन की रेंज, साइन इनवर्स की रेंज होती है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। तो बच्चों साइन इनवर्स से साइन जब भी कैंसिल होता है जब x कितना बिलोंग कर रहा हो, -π/2 से π/2। तो बच्चों अगर ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा साइन इनवर्स साइन से जब x कितना बिलोंग कर रहा हो, -π/2 से π/2। तो जैसे जैसे क्वाड्रेंट चेंज होते हैं बच्चों वैसे वैसे इसे हमें यहाँ पे स्प्लिट करने के कुछ मेथड पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये 0 डिग्री है, ये π/2 रेडियन है और यहाँ पर मैंने -π/2 बनाया है। तो यानी ये क्वाड्रेंट बन गया π/2 से 0, 0 से -π/2। तो बच्चों 0 से π/2 में साइन इनवर्स साइन x डायरेक्टली स्प्लिट हो जाएगा, हमें कोई चेंज नहीं करना होगा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो करके डायरेक्टली x हो जाएगा क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो इसके अंदर बिलोंग करता है। बच्चों इसी तरीके से 0 से -π/2 अगर है, 0 से -π/2 अगर है, कोई वैल्यू लिखी हुई है -π/2 से 0 के बीच में x की वैल्यू लिखी है तो वो भी स्प्लिट होकर -x आ जाएगी। बिकॉज -x ऑल्सो बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। यानी यहाँ पर जो भी एंगल होगा -π/2 से 0 के बीच में जो भी एंगल होगा वो यहाँ पर बिलोंग कर रहा होगा -π/2 से π/2 के बीच में। बच्चों जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट पे देखते हैं साइन इनवर्स साइन x। अगर ये x ऐसी कोई वैल्यू है जो 90 से पाई तक बिलोंग कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट पे जो वैल्यू है वो 90 से पाई तक बिलोंग कर रही है, तो हम उसे लिखेंगे π-x। तो बच्चों π-x इसके अंदर बिलोंग करने लगेगा, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करने लगेगा। नेक्स्ट बच्चों जब सेकंड क्वाड्रेंट स्प्लिट हो सकता है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट को भी स्प्लिट करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट कितना बिलोंग करेगा, पाई से 3π/2। पाई से कितना बिलोंग करेगा थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2। तो बच्चों जब थर्ड क्वाड्रेंट हमारा पाई से 3π/2 बिलोंग करेगा तो हमें साइन इनवर्स साइन x को स्प्लिट करके क्या लिखना होगा, π-x। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो π-x है और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी π-x है। तो बच्चों इसको हम बोल सकते हैं π/2 से 3π/2 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, π-x। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कितना बिलोंग कर सकता है, 3π/2 से 2π। एक्चुअली बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन इनवर्स के स्प्लिट करने के दो फॉर्मूले हैं। एक अगर वो निगेटिव पे बिलोंग कर रहा है तो डायरेक्टली आप उसे स्प्लिट कर दीजिए, -x लिख दीजिए। बट अगर वो 3π/2 से 2π बिलोंग कर रहा है तो आपको साइन इनवर्स साइन x को लिखना होगा x - 2π। तो बच्चों एक्चुअली पे जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो अगर बच्चों को 1 by 1 लर्न हो गया या इसे ब्रेक करना आ गया बच्चों को, तो भी हम ये वाले एग्जांपल्स कर सकते हैं। जैसे जनरली पेपर में एग्जाम पे बच्चों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों वो एग्जांपल किस टाइप के हो सकते हैं वो मैंने यहाँ शो किए। फर्स्ट एग्जांपल है साइन इनवर्स साइन π/4। तो बच्चों हमने देखा π/4 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बिलोंग कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है π/4 यानी π/4 -π/2 से π/2 पे
बिलोंग करती है। तो बच्चों ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया π/4। बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था तो हमने आंसर दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखा साइन इनवर्स साइन x, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन x है यानी आंसर आ गया x π/4। बच्चों जब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे कोई एग्जांपल लेते हैं, लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट का सेकंड के लिए साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो बच्चों 2π/3 रेडियन पे 2π/3 है बट डिग्री पे चेंज करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा। अब 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, यानी बच्चों अब ये साइन इनवर्स से साइन नहीं कैंसिल होगा। क्यों नहीं कैंसिल होगा? क्योंकि 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो बच्चों हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या सीखा इस फॉर्मूले में कि सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन इनवर्स साइन x है तो हम उसको स्प्लिट करके क्या लिखने वाले हैं π-x लिखने वाले हैं। तो बच्चों हम इस 2π/3 को क्या लिखते हैं π-2π/3, तो आंसर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स साइन और 3π-2π/3 आंसर π/3 हो गया। इसी तरीके से बच्चों ये एग्जांपल हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का, ये एग्जांपल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब हम एग्जांपल लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। तो बच्चों देखिए एग्जांपल है थर्ड क्वाड्रेंट का साइन इनवर्स साइन 7π/6। अब ये 7π/6 बच्चों कितना होता है, रेडियन पे तो 7π/6 होगा बट डिग्री में चेंज करेंगे तो 210 डिग्री होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे बिलोंग करने लगा। बच्चों 7π/6 भी -π/2 से π/2 पे बिलोंग्स नहीं करता, इसलिए हमें इसको स्प्लिट करना होगा। तो बच्चों हम थर्ड क्वाड्रेंट पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या फॉर्मूला मैंने सिखाया कि जो सेकंड का और वही थर्ड का π-x, सेकंड क्वाड्रेंट पे भी π-x है, थर्ड क्वाड्रेंट पे भी π-x है। तो बच्चों हम इसे x एज्यूम करें, अगर ये साइन इनवर्स साइन x है तो हम लिखेंगे π-x यानी π-7π/6। तो बच्चों अगर हम इसे सॉल्व करें तो 6π - 7π यानी आंसर इज -π/6 और -π/6 बच्चों बिलोंग करने लगा -π/2 से π/2। अब नेक्स्ट ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एग्जांपल हो गया बच्चों। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एग्जांपल। तो बच्चों हमने कोई वैल्यू ली रेडियन पे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए साइन इनवर्स साइन 11π/6। बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे वैल्यू है 11π/6, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। तो हम लोग ने देखा यहाँ पर कि बच्चों 11π/6 जो है 330 डिग्री है, डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगी। तो बच्चों हमने देखा कि ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है? बिकॉज 11π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होता है। तो बच्चों हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लिखा है आपको फॉर्मूला कि जब 3π/2 से 2π होता है तो कितना आप इसे ऑपरेट करते हैं x - 2π। तो बच्चों हम इसे x-2 ऑपरेट करते हैं x - 2π, तो आंसर आएगा 11π/6 - 2π, यानी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -π/6 आ जाएगा। अब बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एग्जांपल हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एग्जांपल हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एग्जांपल हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एग्जांपल हो गया। अब एक आता फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव वाला एग्जांपल साइन इनवर्स साइन -π/6। तो बच्चों ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर लिखा जाएगा -π/6 बिकॉज -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो दिस इज आंसर। तो बच्चों हम लोग ने इस वीडियो लेक्चर्स में साइन इनवर्स को स्प्लिट करना सीखा, साइन इनवर्स को साइन x को कैंसिल करते कैसे करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे सीखेंगे बच्चों कि कॉस इनवर्स को cos x के साथ कैसे स्प्लिट किया जाता है और tan इनवर्स को tan x के साथ कैसे स्प्लिट किया जाता है। ओके बच्चों, बाय बाय।